ये जो खादर साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं हमारे जनाब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, ये खादर साहब की मरून मिन्नत है। जो जमात खाना, जो उनकी मेहनत, रात दिन मेहनत देख करके उन्होंने जमात खाने को जैसे इतना आलिशान बनाए हैं, आज उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जैसो ये हमारी जमात में जब भी आते हैं ना, पुलिस को इन्फ्लुएंस करते। और मैं हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाला हुआ हूँ, जब हमारे गैर दस्तूरी हमारे जो जमात को जो हरास किया जा रहा है लोगों को जैसे पुलिस के डर से, और इन्होंने जो चंगी चल्ला भी जो इलीगल छोड़ा है उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। मैं जब बोले आपको सामने पेश करने तैयार हूँ। कुछ आपकी बल्ले यहाँ पे हमारे जो जमीयतुल खुरैश में जो दिया जा रहा था पैसा, उन्होंने वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में कई तरह के उलट फेर कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ का इस्तेमाल उन्होंने कर रहे हैं बोल के इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका सीट में क्या मफाद है इनका नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमको परसों जो हम लोग को अरेस्ट कराए हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब MIM के प्रेसिडेंट सदर साहब की जैसो मशकूर हूँ, जिन्होंने एक फ़ोन पे हमारे जैसो हम 8 नौजवानों को एक फ़ोन पे हिदायत देने पे जैसे हम लोग को रिलीज़ किया गया। वरना सलीम साहब जैसे हमारे वो केसेस में डालने के लिए 2 दिन तक इन्होंने छोड़ने के रिमांड कराने की कोशिश में थे, लेकिन सदर साहब बर वक्त नुमाइंदगी करें हमारी करके हमारे छुड़ाएँ। हम उनके बहुत मशकूर हैं। और जैसो हम लोग जैसे हमारी बरादरी के जितने भी मसाइल रहते हैं, शुरू से हम MIM से लेते आए और आज तक भी हम MIM से लेते। लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से सलीम साहब ये कर रहे हैं कि जो कुछ मसाइल हम लोग दारुसलाम को जाके मसाइल का हल लेने जा रहे हैं, तो वहाँ मसाइल का हल 90% हमारे सदर साहब जैसे फ़ोन पे कर दे रहे हैं, पूरा हल हो गया। में वहाँ के उन कुछ हमवार लोगों को वक्फ बोर्ड पर बुला लेके उनसे कुछ बात कर लेके एक फ़ोन कर दे रहे हैं, उनको कर दे कि मैं फ़ोन कर दिया, जो हल हो गया। पूरा असद साहब जो काम कर रहे हैं वो पूरा क्रेडिट जो है हमारे सलीम साहब ले रहे हैं। इसमें जो इस वजह से जैसे हमारी MIM में भी जैसे हमारी जमात की अहमियत बाकी नहीं रही। पहले जैसे सलीम साहब बनने से पहले हमारी जमात की एक इत्तेहाद था, हमारी जमात में एक हमारी जमात एकजुट थी, हमारी इज्जत पूरी सारे इंडिया में थी। हैदराबाद जमात की मिसाल थी हमारी ये इसके लिए इनको 2008 में बनाया गया था। उसके बाद में 2008 में इख्तलाफ इनके लिए शुरू हो गया था। उसके बाद में जैसो अपने इन्फ्लुएंस की बिना पे जैसो जब फर्स्ट टाइम जैसे गैर जमहूरी इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी जो हुआ गैर जमहूरी हुआ। उस वक्त भी जैसे जमहूरी हिसाब से हमारा दस्तूर है, हमारा जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा हमारा दस्तूर है। वो दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ है। वो अगर उसकी तस्दीक करना है तो हम लोग जैसो जिधर बोले तो हम शो करेंगे, जैसा भी इलेक्शन हुआ सो है। 2015 के बाद में जैसो उसके बाद में जैसो अपने 45 मेंबर्स खानदानी मेंबर्स को बुला लिए हैं, बुला लेके जैसो गैर कानूनी मेंबर्स बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद में इलेक्शन किया जा रहा है। भाई आपके मेंबर कौन सा रिकॉर्ड जलाए थे, क्यों जलाए? देखिए साहब, ये हमारे सदर जमीयतुल खुरैश जो है सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से सदर, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर तीनों को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन सदर साहब सिर्फ उन्होंने एक सदर बन के बैठते हैं। भाई के जैसो जनरल सेक्रेटरी को हर साल के 3 मौसम की तरह उन्होंने एक को बनाते हैं, बदनामी का टोकरा देके भगाते हैं, फिर दूसरों को बुलाते हैं। ये एक पूरे ख़ानदान हमारी बरादरी में एक सियासतदान है। सियासतदान करते करते हमारी जमात, ये सोसाइटी है, कोई सियासी अखाड़ा नहीं है, ना सियासी पार्टी है। यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, खानदानों में लड़ा रहे हैं। एक जनरल सेक्रेटरी को होना बोल के बदनामी का टोकरा दे के हटा रहे हैं, दूसरे को बिठा रहे हैं, फिर उसको सिखा के उन्हें ये करा वो करा। इन्होंने जो 1980 के पेपर जो रद्दी थी वो जलाए हैं, वो भी उनकी इल्म में थी वो बात, उन्होंने उसको झुटला रहे हैं। और जैसे उन्होंने परसों भी जो बयान दिए हैं कि दाढ़ी रख लेके वो टोपी रख लेके ऐसा बोल रहे हैं, ये RSS की सोच का बयान दे रहे हैं। इन्हों जैसो हमारे TRS हमारे KTR और KCR साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन्हों जैसो सेक्युलर पार्टी का जैसा नाम बदनाम कर रहे हैं। इन्हों जैसो गुलाबी रंग ऊपर से डाले हुए लेकिन खाकी चड्डी पहन के उसी सोच के हिसाब से हमारी दाढ़ी सुन्नत नबवी को जो है टारगेट कर रहे हैं। ये पेपर जलाने से हमारी दाढ़ी का क्या कंसल्ट है? हमारी दाढ़ी ये सुन्नत नबवी हम रखना दाढ़ी, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। इनकी जहनियत मालूम होती है कि इनकी किस तरह RSS की जहनियत है इनकी। और पेपर जैसो इनकी इल्म रखते हुए जलाया गया है, ऐसा कोई नहीं है। रद्दी थी वो रद्दी जलाया गया है। भाई के पूरे डॉक्यूमेंट जैसे के वैसे है। खालिद हाशिम कुरैशी अभी ये सारा जो एलिगेशंस लगाए बोल के बोल रहे हैं उनके ऊपर झूठे, वो ये है कि लास्ट ईयर जमात को हमारी टेंडर डोनेट करे बोले, जो कि डोनेट नहीं करे। इन्होंने उसके पूरे पैसे लेने के बाद में उसके बीच में 3 लाख रुपए का झूठा एक गाला रख लिए, जो GST बोले, डॉक्टर की फीस बोले 8,75,000 की चीज़ 11,76,000 को दिए। वो साबित नहीं कर सक रहे, उसी के बिना पे ये सारे चीज़ें सामने आए उनके आज। अभी जमात खाने में हमारी मीटिंग लो बोल के बोले तो उन्होंने बाहर यहाँ पे मुबीन फंक्शन हॉल में, या नहीं तो किसी और के पास, नहीं तो
किसी और के पास मीटिंग लेने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ जमात खाने को आने को तैयार नहीं है। हज हाउस में आओ, नहीं तो होटल पे आओ उनकी, यहाँ पे लियो बोल के। लेकिन यहाँ पे हम लोग का ये नौजवान का यही कहना है कि उन्होंने जो चोरी करे हैं जमात के साथ, उन्होंने धोखा दिए हैं, पिछले 14 साल से धोखा दे रहे हैं, आज भी धोखा दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा मुतालिबा यही है कि उन्होंने और उनकी जो बॉडी, उनके साथ में जो मेंबर है टॉप 3 के, वो लोग पूरे के पूरे अपना इस्तीफा दे देना। यही हम लोग पिछले 3 महीने से यही बोल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर हमारे ऊपर एक से एक केसेस बुक करा रहे हैं, झूठे केस बुक करा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खादर साहब की एक बात बता दूं मैं, खादर साहब के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं पेपर जलाए बोल के। उन्होंने जब जनरल सेक्रेटरी थे पेपर जलाए बोल के बोल रहे हैं, उनको फिर नायब सदर बनाए फिर इन्होंने। तो किस तरीके से बनाए फिर? इनकी सदारत में बनाना। और 78 लाख रुपए का हमारी कॉम्प्लेक्स, खुरेश कॉम्प्लेक्स का जो हिस्सा है इनकी सदारत में है, वो कोई और नहीं, पिछला नहीं था, इनकी सदारत में 78 लाख रुपए बाकी रखे सो है, जो आज तक वसूल नहीं कर सके। उन्होंने सारे इल्ज़ामात उनके खिलाफ है, उन्होंने बिल्कुल उसके मुजरिम है पूरी जमात के। तो लिहाजा हमारा मुतालिबा यही है कि उनका इस्तीफ़ा चाहिए हमको। हम जब तक ये एहतजाज करते रहेंगे जब तक उनका इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।